हेलो एवरीवन, मैं तान्या खंडेलवाल आपका फिर से स्वागत करती हूँ कमाल जिंदगी पर। आज मैं जिस एक्ट्रेस के बारे में बात करूंगी उन्हें किसी भी पहचान की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका खुद का नाम एक बहुत बड़ी पहचान है। 50 के दशक की एक खूबसूरत अभिनेत्री जिन्होंने पर्दे पर अपनी पहचान अपने खूबसूरत चेहरे, बेहतरीन डांसिंग और लाजवाब एक्टिंग से बनाई। 50 और 60 के दशक में कई हिट फिल्में भी दी, जैसे मुगले आजम, झुमरू, कल हमारा है, मिस्टर एंड मिसेस काला पानी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मधु बाला जी की। ये एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने उस दशक में कई हिट फिल्में दी, और इनके बारे में और जानने के लिए आपको क्या करना है, मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें और हम जानेंगे इनके हिट मूवीज के बारे में। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री मुमताज जहां देलवी, जिन्हें हम सब मधु बाला के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 14 फरवरी 1933 में दिल्ली में हुआ। इनके पिता दरअसल पख्तून से ताल्लुक रखते थे। पिता का नाम अताउल्लाह खान और माँ का नाम आयशा बेगम था। ये 11 भाई बहन थे। इनके पिता इंपीरियल टोबैको कंपनी में काम करते थे, जो कि पेशावर में थी। वहाँ से उनकी नौकरी छूट जाने के बाद वो पूरे परिवार के साथ दिल्ली आ गए। दिल्ली में कुछ टाइम तक काम करने के बाद इनके पिता ने फैसला किया कि वो मुंबई जाएंगे। मधु बाला ने बचपन में बहुत ही गरीबी और दुख झेले थे। उनके 3 बहन और 2 भाई बहुत ही छोटी उम्र में ही गुजर गए। मुंबई में मधु बाला को बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस काम मिला। उस वक्त किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि मुमताज जहां देलवी आगे जाकर जबरदस्त अभिनेत्री मधु बाला बन जाएंगी। इन्होंने काफी टाइम तक बेबी मुमताज के नाम से काम किया। फिर उसके बाद अपने पिता के साथ दिल्ली चली गई। इनकी पहली फिल्म वसंत साल 1942 में आई। इसके अलावा तमाम फिल्मों में इन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम जरूर किया, लेकिन फिर भी उनके घर से मुफलिसी का आलम खत्म ही नहीं हो रहा था। तब उस समय की मशहूर अभिनेत्री और स्टूडियो मालकिन देविका रानी ने मधु बाला को दिल्ली से मुंबई बुलाया। इसी दौरान किसी ने उन्हें देखकर ये भविष्यवाणी करी कि ये लड़की इतना नाम कमाएगी जितना इनके पूरे घर में किसी ने इतना फेम नहीं कमाया होगा। मधु बाला मुंबई में आकर डॉकयार्ड में रहने लगी। एक दिन अचानक मुंबई डाक में जबरदस्त धमाका हुआ। ये धमाका साल 1944 में हुआ था। उस धमाके में बहुत से लोगों की जान चली गई और लोगों के घर जल गए, लेकिन सौभाग्य और इत्तेफाक से मधु बाला अपने परिवार के साथ पास के थिएटर में फिल्म देखने गई थी, जिस वजह से इनका पूरा परिवार बच तो गया, लेकिन उनका घर जलकर राख हो गया। इसकी वजह से ये सब फुटपाथ पर आ गए। तब इनकी एक सहेली ने इन्हें सहारा दिया और उनके पूरे परिवार को अपने घर में रहने की जगह दी। इस बीच मधु बाला को बतौर अभिनेत्री फिल्मों में काम मिलने लगा। पहली बार ये नीलकमल फिल्म में नजर आई। तब ये महज 14 साल की थी। फिर उसके बाद उनकी फिल्म महल साल 1949 में रिलीज हुई, जिसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इस फिल्म के बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद बेकसूर, तराना, बादल, इन सभी फिल्मों में इनकी एक्टिंग देखने लायक थी। इनकी अदाकारी का बेहतरीन नमूना फिल्म मुगले आजम में देखने को मिला, जो आज तक हर किसी के दिलों में बसा हुआ है। इसी दौरान एक फिल्म की शूटिंग के वक्त मधु बाला के मुंह से खून आया और तब ये पता चला कि उनके दिल में छेद है। उस जमाने में इसका इलाज करवाना मुमकिन नहीं था। कुछ समय के बाद मधु बाला ने किशोर कुमार को अपने जीवन साथी के रूप में चुना। फिल्म चलती का नाम गाड़ी में इन दोनों की केमिस्ट्री देखने को मिली थी। वक्त के साथ साथ मधु बाला की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसकी वजह से उनके पिता ने किशोर कुमार से कहा कि पहले ये ठीक हो जाए, उसके बाद ही शादी करना। लेकिन किशोर कुमार ने कहा कि मैं शादी के बाद इलाज करवाने के लिए लंदन ले जाऊंगा, और इन दोनों की शादी हो गई। फिर वो लंदन चले गए, जहां उनकी हालत में थोड़ा सुधार आया, जिसके बाद उन्होंने सोचा वो फिल्मों में दोबारा काम करेंगी। इसके बाद उन्होंने फिल्म चालाक के लिए काम करना शुरू किया, लेकिन पहले दिन की शूटिंग के दौरान ही मधु बाला बेहोश होकर गिर गई। फिर जो उन्होंने बिस्तर पकड़ा तो कुछ ऐसा कि दोबारा वो उससे उठी नहीं। सिर्फ 36 साल की उम्र में वो इस दुनिया को अलविदा कह गयी। वो दिन था 23 फरवरी 1969 का, जिस दिन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने मधु बाला जैसे बेमिसाल अदाकारा को खो दिया। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।